आज मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सीक्रेट सेटअप, ना कोई मैजिक फॉर्मूला। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें मार्केट समझ नहीं आती। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इस बीमारी का नाम है ओवर ट्रेडिंग। एक ऐसी गलती जो अकाउंट को धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से खाकर खत्म कर देती है। मैंने ऐसी ट्रेडर्स देखे हैं जो मार्केट एनालिसिस में जीनियस थे, लेकिन फिर भी जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेड लेना तो आता था, लेकिन ट्रेड छोड़ना नहीं आता था। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो शायद तुम वो गलती करने से बच जाओ जो 90% ट्रेडर्स बार बार करते हैं। क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, बल्कि वो सिंपल रूल बताऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। एक ऐसी रूल जिसने मुझे सिखाया, मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो? ओवर ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिट से शुरू होती है। हाँ, लॉस से नहीं। पहले 2 ट्रेड जीतते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर सोचते हो आज मार्केट मेरी जेब में है, और बस वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाते हैं। अगर तुम कभी भी जल्दी रिकवर करने के लिए ट्रेड लेते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, या पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारा अकाउंट बचा दे, और शायद तुम्हारा माइंडसेट भी। जरा सोचो, सुबह के 9:15 बजे हैं, मार्केट खुलती है, तुम फुल एनर्जी में हो, चार्ट्स खुले हैं, टेलीग्राम चैनल्स नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ट्विटर पर लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, आज पैसा बनाना है। पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट। अब तुम्हारी हार्ट बीट बदल चुकी है। अब तुम काल नहीं रहे, अब तुम एक्साइटेड हो। अब तुम मार्केट नहीं देख रहे, अब तुम प्रॉफिट देख रहे हो। और यहीं से ट्रेडर खत्म होना शुरू होता है। क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक इमोशन फियर नहीं है, ग्रीड है। फियर तुम्हें रोकता है, लेकिन ग्रीड तुम्हें अंधा कर देती है। फिर तीसरा ट्रेड, चौथा, पांचवा। अब सेटअप स्ट्रांग है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बस ट्रेड लेना है, क्योंकि दिमाग डोपामाइन के नशे में है। और अचानक एक बड़ा लाल कैंडल आता है, पूरा प्रॉफिट खत्म। अब ट्रेडर रुकता है नहीं, अब वो रिवेंज मोड में चला जाता है। ये मार्केट मुझसे पैसा लेकर नहीं जा सकती। बड़ा लॉट साइज, इंपल्सिव एंट्री, स्टॉप लॉस हिट, और कुछ घंटों बाद सुबह का प्रॉफिटेबल ट्रेडर अब डिप्रेशन में बैठा होता है। अगर तुमने ये फील किया है, वेलकम टू द क्लब। हर सीरियस ट्रेडर इस फेज से गुजरता है। मैं भी गुजरा हूं। ओवर ट्रेडिंग नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल की प्रॉब्लम है। जब ट्रेडर अंदर से इनसिक्योर होता है तो वो मार्केट से वैलिडेशन मांगता है। हर ट्रेड के जरिए वो खुद को प्रूव करना चाहता है, मैं सही हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं पैसा बना सकता हूं। लेकिन मार्केट को तुम्हारे इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट तुम्हारी जरूरतें नहीं समझती, उसे सिर्फ डिसिप्लिन समझ आती है। और जो डिसिप्लिन नहीं है, मार्केट उसे सजा देती है, धीरे नहीं, ब्रूटली। एक बात ध्यान से समझ लो, ट्रेडिंग जॉब नहीं है। यहां जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कई बार सबसे बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड। लेकिन नए ट्रेडर्स ये नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है स्क्रीन पर बैठा हूं तो मुझे ट्रेड लेना ही चाहिए, और यही सोच अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि मार्केट रोज पैसा देने नहीं आती। कुछ दिन मार्केट सिर्फ तुम्हारा सब टेस्ट करने आती है। लेकिन इंपेशेंट ट्रेडर हर दिन पैसा निकालना चाहता है, एंड मार्केट ऐसे लोगों को सर्वाइव नहीं करने देती। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, बहुत इंटेलिजेंट, स्ट्रांग एनालिसिस, परफेक्ट पैटर्न्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो मार्केट को छोड़ नहीं पाता था। सुबह प्रॉफिट, फिर ओवर ट्रेड करके लॉस, हर दिन वही साइकिल। एक दिन उसने अपने मेंटर से पूछा, क्या मैं स्ट्रेटेजी बदलूं? मेंटर हंसा और बोला, तुम्हें स्ट्रेटेजी नहीं, बिहेवियर बदलना है। उस दिन ट्रेडर को पहली बार समझ आया, प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, उसके अंदर है। तुम्हें भी समझनी है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का इलाज कोई इंडिकेटर नहीं है। एक रूल है, एक सिंपल रूल, लेकिन उस रूल को फॉलो करने के लिए अपना ईगो मारना पड़ता है। और इंसान अपना ईगो सबसे आखिर में छोड़ता है। ओवर ट्रेडिंग के पीछे 5 छुपे हुए कारण। पहला, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी और को प्रॉफिट बनाते देख लगता है, मैं पीछे रह गया। फिर बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हो। तुम्हें सेटअप नहीं दिखता, सिर्फ पैसा दिखता है। और जब ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा दिखने लगे तो डिस्ट्रैक्शन शुरू। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस होने के बाद तुम मार्केट से लड़ने लगते हो। अब तुम रिकवर नहीं करना चाहते, बदला लेना चाहते हो। और जो मार्केट से बदला लेने निकला वो खुद खत्म हो जाता है। तीसरा, बोरियत। हाँ, कई लोग बोरियत में ट्रेड लेते हैं,
स्क्रीन पर बैठे बैठे उन्हें एक्शन चाहिए, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन प्रोफेशनल जानता है मनी मूवमेंट पैशन से आता है, एक्टिविटी से नहीं। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेड्स जीतते ही तुम खुद को जीनियस समझने लगते हो। लगता है अब मैं मार्केट समझ गया, लेकिन मार्केट हमेशा ईगो तोड़ती है। सबसे ब्रूटल लॉसेस ओवर कॉन्फिडेंस के बाद ही आते हैं। पांचवा, एडिक्शन, नशा। हाँ, ट्रेडिंग भी नशा बन सकती है। हर प्रॉफिट थोड़ा डोपामाइन देता है, फिर तुम ट्रेडिंग नहीं करते, तुम इमोशनल हाई चेस करते हो। यही वजह है कि कई लोग प्रॉफिट के बाद भी खुश नहीं होते। उन्हें पैसा नहीं, एक्शन चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो तुम्हें ट्रेडर कम, रिस्क मैनेजर ज्यादा बनना पड़ेगा। और यहां आता है वो सिंपल रूल जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। लेकिन उस रूल तक पहुंचने से पहले एक दर्दनाक सच समझो, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट है, लेकिन तुम्हारा कैपिटल फाइनाइट है, तुम्हारी इमोशनल ऊर्जा फाइनाइट है, तुम्हारा फोकस फाइनाइट है। और जब तुम हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हो, आखिर में कुछ भी नहीं पकड़ पाते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्नाइपर की तरह होते हैं, हर जगह गोली नहीं चलाते। वो वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट पर एक्शन लेते हैं। बिगिनर्स मशीन गन की तरह ट्रेड करते हैं, हर कैंडल पर फायर, और फिर कहते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है। नहीं, प्रॉब्लम मार्केट नहीं, तुम्हारी अप्रोच है। एक शेर जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो पेशेंटली वेट करता है, क्योंकि उसे पता है गलत टाइमिंग एनर्जी वेस्ट करेगी। ट्रेडिंग भी वही है, अगर तुम हर मूव पकड़ने निकलोगे तो मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाओगे, और एग्जॉस्टेड दिमाग कभी अच्छे फैसले नहीं लेता। याद रखो, ट्रेडिंग का गोल एक्साइटमेंट नहीं है, फ्रीडम है। लेकिन लोग इसे कैसीनो बना देते हैं, और कैसीनो माइंडसेट हमेशा अकाउंट खत्म करता है। वो सिंपल रूल जो ओवर ट्रेडिंग को लगभग खत्म कर सकता है, एक दिन में लिमिटेड हाई क्वालिटी ट्रेड्स। बस सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान का ईगो क्वांटिटी चाहता है, पर मार्केट क्वालिटी रिवॉर्ड करती है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक समय था जब मैं पूरा दिन चार्ट्स देखता रहता था। हर कैंडल इंपॉर्टेंट लगती थी, हर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी लगता था। दिन खत्म होते होते मैं मेंटली डेड हो जाता था, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन पीस कभी नहीं। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडर हूं या स्क्रीन का गुलाम? उस दिन पहली बार समझ आया, मैं मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहा था, मार्केट मुझे ट्रेड कर रही थी। फिर मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडर का इंटरव्यू देखा। उसने कहा, मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेता हूं। मुझे लगता इम्पॉसिबल, पूरा दिन मार्केट चलती है, सिर्फ 2 ट्रेड्स? फिर उसने एक लाइन बोली जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, एमेटर्स ट्रेड एवरी डे, प्रोफेशनल्स वेट एवरी डे। यानी बिगिनर्स एक्शन ढूंढते हैं, प्रोफेशनल्स प्रिसीजन ढूंढते हैं। उस दिन मुझे समझ आया, असली पैसा ज्यादा ट्रेड लेने में नहीं, सही ट्रेड लेने में है। और मैंने अपना पहला रूल बनाया, 3 ट्रेड रूल। दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड। उसके बाद चाहे मार्केट रॉकेट बन जाए या क्रैश, नो मोर ट्रेड्स। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, दिमाग बार बार बोलता था ये सेटअप मिस हो जाएगा, एक और ट्रेड ले ले। लेकिन सच बताऊं, यही असली लड़ाई है, चार्ट के साथ नहीं, खुद के साथ। और धीरे धीरे कमाल हुआ, कम ट्रेड्स बेटर फोकस, कम स्ट्रेस बेटर रिजल्ट्स। पहली बार मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में पैसा एक्टिविटी से नहीं, क्लैरिटी से आता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो, ह्यूमन ब्रेन एक्शन को प्रोडक्टिविटी समझता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लगता है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग अलग गेम है। यहां कई बार कुछ ना करना ही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। बिगिनर्स साइलेंस हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें मूवमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, एड्रेनालाइन चाहिए, और मार्केट ऐसे लोगों को अपना इमोशनल स्लेव बना देती है। याद रखो, हर ट्रेड की कीमत सिर्फ पैसा नहीं है, हर ट्रेड खर्च करता है तुम्हारी इमोशनल ऊर्जा, फोकस, मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर। और जब तुम बिना जरूरत लगातार ट्रेड्स लेते हो तो तुम्हारा दिमाग थक जाते हैं, फिर फैसले लॉजिकल नहीं रहते, इमोशनल हो जाते हैं। यही वजह है दिन का सबसे बड़ा लॉस अक्सर आखिरी ट्रेड्स में होता है, क्योंकि तब तक ट्रेडर पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। एक ब्रूटल ट्रूथ, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन खत्म हो कटा है, और जिस दिन डिसिप्लिन खत्म, उस दिन अकाउंट भी खत्म। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा बचाने से पहले माइंडसेट बचाते हैं। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो मेरे लिए गेम चेंजर रही, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। पहला, क्या ये सेटअप मेरे रूल्स फॉलो करता है? दूसरा, अगर मैं आज पहले ही 2 ट्रेड ले चुका हूं तो क्या ये तीसरा सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? तीसरा,
क्या मैं ये ट्रेड लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? ट्रस्ट मी, इन 3 सवालों ने मेरे हजारों रुपए बचाए हैं। क्योंकि कई बार जवाब खुद ही मिल जाता है। प्रॉब्लम सेटअप खराब नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंडसेट अनस्टेबल है। और हाँ, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लॉस में नहीं होती, प्रॉफिट में भी होती है। प्रॉफिट के बाद कई ट्रेडर्स अनस्टॉपेबल फील करते हैं। लगता है आज मैं मार्केट को पढ़ चुका हूं, और वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। रिस्क बढ़ता है, लॉट साइज बढ़ता है, डिसिप्लिन खत्म होता है, और एक गलत ट्रेड पूरा दिन डिस्ट्रॉय कर देता है। याद रखो, विनिंग स्ट्रीक भी खतरनाक होती है। लॉस इंसान को कॉशियस बनाता है, लेकिन लगातार प्रॉफिट इंसान को केयरलेस बना देता है। वो एक आदत जो हर सीरियस ट्रेडर को डेवलप करनी चाहिए, वॉक अवे स्किल, स्क्रीन छोड़ने की स्किल। ये स्किल सिंपल लगती है, लेकिन बहुत रेयर है, क्योंकि मार्केट एडिक्टिव है। हर सेकंड लगता है कुछ मिस हो जाएगा। सच ये है, बेस्ट ट्रेडर्स हमेशा पेशेंट होते हैं। वो मार्केट चेज नहीं करते, मार्केट उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है। एक दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट में कई सेटअप्स आए। पुराना मैं होता तो हर सेटअप में जंप कर जाता, लेकिन उस दिन मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। सच बताऊं, उस दिन प्रॉफिट से ज्यादा खुशी डिसिप्लिन की थी, क्योंकि पहली बार मैंने खुद को कंट्रोल किया था। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट पर नहीं, खुद पर होती है। अब तक तुम वीडियो देख रहे हो, तो मैं चाहता हूं तुम खुद से एक प्रॉमिस करो। अब से रैंडम ट्रेड्स नहीं, ओनली प्लान ट्रेड्स। क्योंकि ये मत भूलना, मार्केट कैंडल से नहीं चलती, चलती है लोगों के इमोशंस से। फियर, ग्रीड, होप, फ्रस्ट्रेशन, और सबसे खतरनाक इमोशन, जल्दी पैसा बनाने की भूख। यही भूख इंसान को ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेलती है। एक आखिरी कहानी। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा है, बहुत प्यासा है। अचानक उसे दूर पानी दिखता है। वो भागना शुरू करता है, लेकिन वो असली पानी नहीं था, वो मृत तृष्णा थी। ट्रेडिंग में भी यही होता है। तुम्हें हर कैंडल में पैसा दिखता है, हर ब्रेकआउट में अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन असल में तुम सिर्फ इमोशनल इल्यूजन चेज कर रहे होते हो। और जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मार्केट उसे कभी फ्रीडम नहीं देती, क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस को नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। अब जब कभी ट्रेड लेने जाओ, एक सेकंड रुकना, खुद से पूछना, क्या मैं ये ट्रेड लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? अगर जवाब इमोशन है, तो स्क्रीन बंद कर देना। ट्रस्ट मी, कई बार लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन छोड़ा हुआ ट्रेड अकाउंट बचा लेता है। और यही मैच्योरिटी है। आखिर में, अगर तुम अभी लॉसेस में हो, कंफ्यूज्ड हो, इमोशनली टूट चुके हो, गिव अप मत करना, क्योंकि हर ट्रेडर कभी ना कभी ब्रोकन ट्रेडर था। हर डिसिप्लिन ट्रेडर कभी इमोशनल ट्रेडर था। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द से सीख गए एंड कुछ लोग दर्द में फंसे रह गए। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम कौन बनोगे। और याद रखना, ट्रेडिंग का गोल जल्दी अमीर बनाना नहीं है। ट्रेडिंग का गोल है लंबे समय तक सर्वाइव करना, और जो सर्वाइव कर गया वही आखिर में जीतता है। मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन खो दिया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अकाउंट से पहले माइंडसेट बचाओ, प्रॉफिट खुद पीछे आएगा। तब तक के लिए डिसिप्लिन रहो, शांत रहो एंड क्वालिटी का इंतजार करो। धन्यवाद।